आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल क्रिएटर्स के उस सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में जिसने रातों रात इंटरनेट का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक ऐसा इवोल्यूशन है जिसने लिटरली इतिहास रच दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आम इंसान जो अपने कमरे में बैठा है और जिसके पास सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन है, वो आखिर एक ग्लोबल आइकॉन कैसे बन जाता है? सच कहूं तो ये सिर्फ किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी मास्टर क्लास स्ट्रैटेजी होती है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। आपको याद होगा साल 2005 के आसपास ये प्लेटफॉर्म कितनी साधारण सी जगह हुआ करता था। कोई भी एक दानेदार क्वालिटी वाला वीडियो डाल देता था, राइट? लेकिन आज देखिए, एक इंसान और एक सिंपल वेबकैम से शुरू हुई ये कहानी अब बिलियन डॉलर ब्रांड्स के एक ऐसे यूनिवर्स में बदल चुकी है जहां एक आम इंसान करोड़ों की इकोनॉमी चला रहा है। इट्स माइंड ब्लोइंग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन ग्लोबल किंग्स के उदय की, कि कैसे इन्होंने डिजिटल स्टारडम की नींव रखी। अगर हम शुरुआती दौर को देखें तो हमारे सामने दो बिल्कुल ही अलग तरह की स्ट्रैटेजीज आती हैं। एक तरफ मिस्टर बीस्ट हैं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को एक साइंस प्रोजेक्ट की तरह देखा, एल्गोरिथम को डिकोड किया और एक्सट्रीम चैलेंजेस बनाए। और दूसरी तरफ प्यूडीपाई हैं, जिन्होंने बिना किसी स्क्रिप्ट के सिर्फ अपनी प्योर ऑथेंटिसिटी और गेमिंग से एक पूरा एम्पायर खड़ा कर दिया। अब मिस्टर बीस्ट के इस फॉर्मूले को थोड़ा करीब से देखते हैं। वो सिर्फ एक क्रिएटर नहीं बल्कि परफेक्शनिस्ट हैं। मतलब एक ही वीडियो में लगातार 40 घंटे तक 1 लाख तक गिनना ये कोई पागलपन नहीं था। ये दरअसल ऑडियंस रिटेंशन को हैक करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। अपनी कमाई का लाखों डॉलर दान करके और आइलैंड खरीदने जैसे बड़े चैलेंजेस के जरिए उन्होंने खुद को एक ग्लोबल ब्रांड में बदल लिया है। और फिर आता है इंटरनेट के इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला। प्यूडीपाई के लॉयल फैन बेस ने भारतीय म्यूजिक जायंट टी सीरीज के साथ जो ऐतिहासिक बैटल लड़ी, वो तो सबको याद ही होगी। वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स की रेस नहीं थी, उसने तो सच में पूरी दुनिया के इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अब जब ये ग्लोबल फिनोमिनन सेट हो गया, तो इसका असर भारत में कैसे हुआ? आइए इस भारतीय क्रिएटर क्रांति पर नजर डालते हैं। भारत में ये आग बहुत तेजी से फैली। अजय नागर यानी कैरी मिनाटी को ही ले लीजिए। उन्होंने अपने उस खास गुस्से और देसी ह्यूमर से देश में रोस्ट कल्चर की पूरी नींव रख दी। उनका वो YouTube वर्सेस टिकटॉक वाला वीडियो, उसने तो इंटरनेट के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। इसी ने देश को एहसास कराया कि एक इंडिविजुअल क्रिएटर की पावर असल में क्या होती है। और अगर स्टोरी टेलिंग की बात करें तो भुवन बाम से बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है। कभी रेस्टोरेंट में गाने वाले भुवन ने बिना किसी महंगे स्टूडियो के सिर्फ एक बेसिक स्मार्टफोन कैमरे से बीबी की वाइन्स का एक ऐसा कमाल का यूनिवर्स बना दिया जिसमें टीटू मामा और बांचो जैसे किरदार हर भारतीय युवा के जिंदगी का हिस्सा बन गए। लेकिन ये सफर हमेशा आसान नहीं होता। कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खोने के इतने गहरे दुख के बाद भी भुवन ने जिस तरह खुद को संभाला और वापसी की, वो सच में बहुत इंस्पायरिंग है। ये साबित करता है कि ऑडियंस और क्रिएटर का रिश्ता सिर्फ व्यूज तक सीमित नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा मानवीय जुड़ाव है। इसी दौरान भारतीय कॉमेडी का ये दायरा और भी फैलने लगा। आशीष चंचलानी जैसे क्रिएटर्स ने फैमिली फ्रेंडली कंटेंट और बिल्कुल परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से करोड़ों लोगों का दिल जीता। उन्होंने ये डिकोड कर लिया था कि अगर आपका कंटेंट आम घरों की कहानियां कहेगा तो वो यकीनन हर स्क्रीन पर राज करेगा। खैर, वक्त के साथ प्लेटफॉर्म भी काफी बदला। तो अब हम बात करते हैं नीशेज और शॉर्ट्स के इस नए दौर की। हुआ ये कि जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ी, दर्शकों की पसंद स्पेसिफिक नीशेज में बढ़ गई। टेक की दुनिया में टेक्निकल गुरुजी और MKBHD ने आसान भाषा और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन से अपना दबदबा बनाया। वहीं गेमिंग में टोटल गेमिंग और टेक्नो गेमर्स जैसे क्रिएटर्स ने तो बिना अपना चेहरा दिखाए ही सिर्फ अपनी आवाज और कहानी सुनाने के तरीके से विशाल एम्पायर्स खड़े कर दिए। लेकिन अब हम एक बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म शिफ्ट के बीच में खड़े हैं। जो दौर 2005 से 2019 तक मिनटों लंबे वीडियोस का था, वो 2020 आते आते 30 सेकंड के शॉर्ट्स रेवोल्यूशन में बदल गया। इस भयंकर कंपटीशन वाले दौर में अगर आपने पहले ही सेकंड में दर्शक का ध्यान नहीं खींचा तो आप गेम से बाहर हैं। अटेंशन ही अब सब कुछ है। लेकिन इन सब के बीच एक सच्चाई और भी है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। वो है इस प्रसिद्धि का अंधेरा सच। उन बढ़ते हुए सब्सक्राइबर्स और वायरल हिट्स के पीछे की हकीकत बहुत कड़वी हो सकती है। इस क्रिएटर इकोनॉमी में डिप्रेशन, भयानक ऑनलाइन नफरत और क्रिएटिव बर्नआउट बहुत ही आम बात है। इन स्टार्स पर लगातार वायरल होने का प्रेशर रहता है और सबसे डरावनी बात यह है कि
सिर्फ एक गलती और सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो सकती है। इतने भारी मेंटल प्रेशर के बावजूद जैसे ही कैमरा ऑन होता है, उन्हें हमेशा मुस्कुराना पड़ता है। अपनी ऑडियंस के लिए हर वक्त एक परफेक्ट और खुशहाल इंसान होने का ये जो दिखावा है ना, ये डिजिटल फेम की सबसे थका देने वाली कीमत है जो ये क्रिएटर्स हर रोज चुकाते हैं। तो इन सब चुनौतियों के साथ अब सवाल ये उठता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि AI और वर्चुअल फेसलेस चैनल्स भी करोड़ों व्यूज और भारी रेवेन्यू ला रहे हैं, लेकिन असली चुनौती कुछ और है। तकनीक कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, इंसान को इंसान से जो चीज जोड़ती है वो है असली जज्बात। AI कभी भी उस ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन और उस कम्युनिटी की जगह नहीं ले सकता जो एक रियल क्रिएटर बनाता है। सच तो ये है कि इस प्लेटफॉर्म ने दुनिया के किसी भी कोने में बैठे एक साधारण से इंसान को अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाने की ताकत दी है। कुछ लोग यहाँ आते हैं, ऐसे वीडियोस बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी आवाज से इतिहास रच देते हैं और एक ऐसी लीगेसी छोड़ जाते हैं जो हमेशा याद रखी जाती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर लाकर छोड़ देता है। अब जबकि टूल्स और तकनीक लगातार और भी बेहतर होते जा रहे हैं, तो इस डिजिटल स्पॉटलाइट में कदम रखकर इतिहास रचने वाला वो अगला क्रिएटर कौन होगा?